जज़ाकल्लाह मुख्तार भाई, आपका शुक्रिया। दुआओं का अल्लाह ताला खुश रखे, आपको सब भाइयों को अल्लाह खुश रखे। अभी एक दूसरा मेरा बयान रिकॉर्ड हुआ है, इंशाअल्लाह दूसरी किस्त। मैं कब बीच में थोड़ा सा वक्फा करूं कहीं लोगों के ऊपर ज़्यादा हैवी ना हो जाए, लेकिन क्या करें मुख्तार भाई, यकीन करें दिल कटता है, दिल कुड़ता है इस उम्मत मुसलमान के ऊपर कि देखो किस तरह इनके साथ फ्रॉड हुआ है और किस कदर गलतफहमी में है, ये कर क्या रहे हैं और इनके साथ होने क्या वाला है। बहरहाल फिर घूम फिर के बात आ जाती है कि ये अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, और फिर हमें ज़्यादा अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें। सबसे बड़ा शुक्रिया मालिक का इस बात के ऊपर कि मालिक ने हमें पैदा किया है। हमारा कोई हक नहीं था और ना ही उसको कोई ज़रूरत थी। हमारा कोई हक नहीं था और ना ही उसको कोई ज़रूरत थी, फिर भी उसने पैदा किया। कितना एहसान किया। फिर अपनी मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया, यानी इंसान बनाया। कुछ और भी बना सकता था वो, लेकिन इंसान बनाया। और फिर एहसान के ऊपर जैसा समुंदर की लहरें नहीं आती, एक लहर के ऊपर दूसरी लहर आ जाती है और पहले से बड़ी महसूस होती है, ऐसे ही कि अल्लाह ताला ने यानी चाहे बराए नाम इसी, लेकिन मुसलमानों के घर में पैदा किया। और कम अज़ कम हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ थी कि ये किताब कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है, अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। और फिर जो उसके ऊपर एक और एहसान की जो माहौल ने हमें ये कुफ्र शिर्क की दलदल में फंसाया हुआ था, मालिक ने उससे निकाला। और ऐसी बात हमारी समझ में आ गई, जो बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े डॉक्टरों और बड़े बड़े इंजीनियर्स और बड़े बड़े जर्नैल और सियासतदान और मुफक्कर, उनकी समझ में वो चीज़ नहीं आई, और हमारे दिल में अल्लाह ने वो बात डाल दी, हमें समझ आ गई। ये दावत जो डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए उठी कि लोगों, मालिक तुम्हारा एक है, उसकी बंदगी करना और ग़ुलामी को साबित करो। ज़ुबानी दावे नहीं चलेंगे, अपनी ग़ुलामी को साबित करो। तो मालिक ने यहाँ दिल खोल दिया और फिर जम जाने की तौफीक अता फरमाई। फिर ये एहसान के ऊपर एहसान कि देखें कैसी आजमाइशें आईं, और मालिक ने शुरू में ही दिल मजबूत कर दिया, और आगे जाके जो भी मरले आते गए वो आसान से आसान तर होते चले गए। जमात के अंदर जितने उतार चढ़ाव आए, मालिक ने साबित कदम रखा और ईमान की अहमियत बढ़ती चली गई, और ये दावत तेज़ से तेज़ तर इंशाअल्लाह होती चली जाएगी। बहुत ही मजबूत बुनियाद अल्लाह ने हमें फराहम की है। अब इसके ऊपर सिर्फ इमारत तामीर करनी है। बहुत ही बदबख्त हैं वो लोग जिनके पास ईमान खालिस की दावत आई और फिर इन्होंने इसको रद्द कर दिया। ऐसे ही लोग हैं जो मिनन नूर इला ज़ुल्मात गए हैं। ऐसे ही लोग हैं जिनके चेहरे काले होंगे और कहा जाएगा कि बेईमानो, नाशुकरो, गद्दारो, कैसी बेहतरीन दावत तुम्हारे अंदर उठी थी और तुमने इसकी ये कदर की है। और कोई सजदा ताज़ीमी के अंदर चला गया, कोई कोई मसला लेके पीछे हट गया, किसी ने दूसरे मसले को उठा के अपने आप को आगे करने की कोशिश की, कोई मजबूत हाफजा होने के बावजूद ये और बात कि मजबूत नहीं था, वो खुद नुमाई थी उनकी अपनी अपनी तारीफ़ों में ज़िंदगी उनकी बसर हो गई पूरी। तो अपनी तारीफ़ें नहीं चलेंगी भाई, अल्लाह उस मालिक की तारीफ़ करो। अगर किसी के अंदर कोई खूबी है तो वो अल्लाह ने रखी है, उस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। और ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है मैं बहुत मजबूत हूँ, मेरा ईमान क्या है, मैं बहुत सब्र करने वाला, मैं करते करते फिर बकरी के गले के ऊपर छुरी आ जाती है, उसकी मैं उस वक्त ख़त्म होती है। मैं का यहाँ कोई चक्कर नहीं है, यहाँ तो मालिक ही मालिक है भाई। हर तरफ उसी की किबरियाई है, उसी की तारीफ़ें, उसी के एहसानात हैं। और मालिक से हम इस्तकामत मांगते हैं, बिन मांगे उसने ईमान दिया। यकीन कीजिए, बिन मांगे उसने ईमान दिया है। अब तो हम भीख मांग रहे हैं अपने मालिक से कि मालिक इस्तकामत देना, जम जाने की तौफीक अता फरमा। मालिक इस ईमान के लिए जिए और ईमान के लिए मरे। मालिक अपने रास्ते में शहादत की नेमत से माला माल कर दे मालिक। और आप हर चीज़ पर कादिर हैं मालिक। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।